बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको सबसे पहले तो खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ कि आप ये एक बहुत ही कौमी, बल्कि मैं कहता हूँ बैनुल अक़वामी मसला है। ये शजरकारी जो है ना, ये कोई सिर्फ़ एक मुल्क का मसला नहीं है, पूरी बैनुल अक़वामी ग्लोबल मसला है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, दर्जा हरारत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और फ़ज़ा में आलूदगी बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है, जिसकी वजह से जो इंसानों की जानों को ख़तरा लाक हो रहा है। इतनी शदीद ख़तरात जो है ना तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। उनका मुकाबला जो है वो पूरी दुनिया के जो इंसान हैं वो पौधे लगाकर, दरख्त लगाकर, क्योंकि दरख्त जब आप लगाते हैं तो वो आपको एक बेहतर माहौल जिसमें आप अच्छे तरीके से सांस ले सकते हैं और आपको साफ़ हवा मिल सकती है। हवा के बगैर तो कोई ज़िंदा ही नहीं रह सकता। तो इसलिए अपने इर्द गिर्द के माहौल को हमें बेहतर करना है। उसको बेहतर करने के लिए ये दरख्त लगाना जो है ना, ये लाजमी है, ये ज़िंदगी का हमारा एक बुनियादी कलीदी हिस्सा है। इसके बगैर मैं समझता हूँ कि कोई भी जो कौम है वो तरक्की भी नहीं कर सकती, क्योंकि जब आप सेहतमंद नहीं होंगे, आपकी कौमें वो सांस ही सही फ़ज़ा में नहीं ले सकती और वो मुख्तलिफ़ फेफड़ों की बीमारियाँ या दूसरी बीमारियों में वो मुब्तला हो जाएंगी, या और कई बीमारियाँ हैं जो इस फ़ज़ा के साथ रिलेटेड हैं, उनका शिकार हो जाएंगी। तो फिर ये मसले जो हैं वो इंसानियत के ज़वाल के, कायनात के इख्तिताम की तरफ चले जाएंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये शऊर आगे फैलाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि इसकी क्या अहमियत है। और हर घर जो है पाकिस्तान का, हर फर्द जो है उसको चाहिए कि वो ये बारिशों से पहले वो एक पौधा हर सूरत में लगाए, ताकि हमारा पाकिस्तान ग्रीन भी बने और उसकी फ़ज़ा भी अच्छी हो और उसकी आलूदगी भी ख़त्म हो। न सिर्फ हमें फ़ज़ाई जो आलूदगी है वो ख़त्म करनी है, बल्कि हम जो जागो तहरीक वाले हैं, हम सियासी आलूदगी को भी ख़त्म करना चाहते हैं, हम माशी आलूदगी को भी ख़त्म करना चाहते हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये दरख्त की अहमियत है, ये मैं 2 अशार इस सिलसिले में ज़रूर नाज़रीन तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि एक शेर है बड़ा अच्छा दरख्त के बारे में कि एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में बिसाया जाए। और दूसरा शेर देखें क्या दरख्त की अहमियत क्या है, जैसे कहते हैं ना मामा ठंडियाँ छावां। और ये भी मैं आपको बताऊं कि जब ज़हूर नबूवत हुआ और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ों में और जंगलात की तरफ गए तो दरख्तों ने कहा गया लब्बैक या रसूलल्लाह। बेशक। तो ये इतनी अहमियत दरख्तों की। और दरख्त एक जगह वो सफ़र में जा रहे थे अपने चाचा के साथ, तो धूप बहुत थी, तो वो दरख्त के करीब बैठे थे, वहाँ पर साया नहीं था, तो दरख्त झुक गया। उनकी अज़मत देखें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मौला ने कायनात की, तो दरख्त देखें कि वो ताकि साया हो जाए, उनके ऊपर धूप न पड़े। तो दूसरा शेर ये है कि अपनी है वो मिसाल कि जैसे कोई दरख्त औरों को छाँव बख्श कर खुद धूप में जले। देखें ना, ये हमें साया देता है, खुद धूप में जलता है, हमें साया देता है, हम उसके अंदर। तो इसकी अहमियत जो है वो बड़ी है। तो तमाम जो पाकिस्तान के लोग हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ पाकिस्तान जागो तहरीक की तरफ से कि वो शजरकारी की मुहिम में भरपूर हिस्सा लें। बहुत शुक्रिया।